जरा सोच के देखो, जिसमें पूरे भारत में अंग्रेज का शासन था, इतना प्रबल, इतना मजबूत था, पूरा शक्ति उन लोगों के पास था, और 4 भाई लोगों को एकत्रित किया, लोगों को संगठित किया, और उतना विशाल शक्तिशाली अंग्रेज से लड़ने का ताकत दिखाया। ये कम बड़ा बात, साहस की बात है क्या? साहस की बात नहीं है। लोग समझौता कर लेता है हालात से। गांव घर में अगर कुछ होता है, कोई हम लोग जान रहे हैं ये व्यक्ति दबंग है, बदमाश है, उसके खिलाफ कोई नहीं बोलता है, जबकि जानता है अगर हम 10 लोग मिला उसको विरोध करेंगे तो विरोध हो जाएगा, लेकिन फिर भी उसको करना नहीं चाहता, और बिल्कुल अंग्रेज गवर्नमेंट के खिलाफ उसे झगड़ा करने के लिए तैयार हो गया। परिणाम लोग जान रहा था कि हम इसके पास हम युद्ध करेंगे तो जीत नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी साहस दिखाया। उपनिवेशवाद और देहात, हम लोग चैप्टर पर पढ़ रहे हैं आजकल। तुम लोग भी पढ़ रही है? तुम लोग शांत रहो कुछ देर, हल्ला नहीं करना, प्रगति हल्ला नहीं करना। उपनिवेशवाद और देहात, इस चैप्टर के अंतर्गत आज हम लोग जानेंगे संथाल विद्रोह के संबंध में। संथाल विद्रोह ना सिर्फ तुम लोग के लिए क्लास 12 के लिए, बल्कि झारखंड में जितना प्रतियोगिता परीक्षा है सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। झारखंड में जितना भी प्रतियोगिता परीक्षा होता है उसमें झारखंड के जो विद्रोह हैं, जनजातियों के द्वारा किया गया विद्रोह, उसमें संथाल विद्रोह भी शामिल रहता है। इसलिए इस प्रश्न को गहराई से देखना है और समझना है और जानना है। परीक्षा में एक प्रश्न रहेगा ही, मान के चलो प्रश्न रहता है, मैक्सिमम टाइम रहता है। तो संथाल विद्रोह को जानते हैं आज हम लोग। तो संथाल विद्रोह के सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि संथाल विद्रोह है क्या। तो झारखंड में ब्रिटिश शासन काल में, कब की बात है? ब्रिटिश, जब अंग्रेजों का शासन यहां था, झारखंड में ब्रिटिश शासन काल में झारखंड के संथाल जनजातियों के द्वारा यहां के जमींदारों और साहूकारों के अत्याचार के विरुद्ध जो आंदोलन किया गया था उसको संथाल विद्रोह कहा जाता है। संथाल विद्रोह किसे कहते हैं? तो झारखंड में झारखंड के संथाल जनजातियों के द्वारा यहां के साहूकारों, यहां के जमींदारों और ब्रिटिश पदाधिकारी के विरुद्ध, उनके शोषण के विरुद्ध 1855 ईस्वी में जो आंदोलन झारखंड के संथाल जनजातियों ने किया उसको हम लोग संथाल विद्रोह कहते हैं। संथाल विद्रोह को हुल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। 30 जून को छुट्टी रहता है, स्कूल में रहता है कि नहीं? 30 जून को ही 30 जून 1855 को संथाल विद्रोह हुआ था, हुल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो संथाल विद्रोह क्या कहते हैं? हुल विद्रोह अथवा संथाल विद्रोह भी कहा जाता है। अब कहता है कि संथाल विद्रोह जो हुआ उसके क्या क्या कारण थे, संथाल विद्रोह के प्रमुख कारण क्या थे। तो संथाल विद्रोह का सबसे जो पहला कारण माना जाता है, उसको हम, क्योंकि कहानी अगर पूरा बताएंगे तो उतना बढ़िया समझ में नहीं आएगा, इसलिए उसको पॉइंट वाइज हम कर दिए ताकि पूरा समझ में आ जाए। संथाल जनजाति लोग राजमहल पहाड़ी के एरिया में, राजमहल पहाड़ी के क्षेत्र में अस्थायी कृषि करते थे। वे लोग हल और बैल का प्रयोग करके खेती करते थे। चावल, ज्वार, बाजरा, दाल, इस सब का उन लोगों का प्रमुख फसल था और बहुत ही तौर तरीके से खेती करते थे और अस्थायी रूप से खेती करते थे। ब्रिटिश सरकार यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी भी यही चाहती थी कि जो जनजाति जो जंगल में रहते हैं जंगल साफ करे और अस्थायी रूप से खेती करे। ब्रिटिश सरकार भी संथालों के लिए प्रोत्साहन दिया, जंगल को साफ करवाया, बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाया और बोला आप लोग यहां खेती कीजिए। और खेती करने के बाद संथाल से कृषि कर यानी कि जो भू राजस्व होता है वो भू राजस्व वसूला, भू राजस्व उन लोगों से मांगा। संथाल जनजाति लोग खेती करते रहे और जो निर्धारित भू राजस्व था वो उनको देते चले गए। लेकिन स्थिति कब बिगड़ा?
हम लोग आगे जानेंगे। तुम लोग पहले पहाड़िया के बारे में लिखवाए हैं कि राजमहल पहाड़ी जो है, राजमहल पहाड़ी के क्षेत्र में पहाड़िया जनजाति के लोग पहले रहते थे, लेकिन जब संथाल जनजाति का प्रवेश हुआ तो पहाड़िया जनजाति राजमहल पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में चले गए और निचले हिस्से में संथाल लोग बस गए। और जो निचले हिस्से में संथाल लोग बस गए और आधुनिक तौर तरीके से खेती गृहस्थी लोग करने लगे, तो अंग्रेज भी यही चाह रहे थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या किया, उस क्षेत्र को पूरा सफा करके जंगल झाड़ को साफ करा, उसको अस्थायी रूप से वहां बसा दिया और उस क्षेत्र को नाम दिया दामिन ये कोह। 1824 में उस एरिया को दामिन ये कोह घोषित किया गया। दामिन ये कोह का मतलब हुआ संथालों की भूमि, संथालों का रहने का जगह। यहां दूसरा बाहरी आदमी प्रवेश नहीं कर सकता, ये संथाल लोग ही सिर्फ रहेंगे। इस क्षेत्र को दामिन ये कोह घोषित किया गया और दामिन ये कोह में रह करके संथाल जनजाति के लोग निर्धारित रूप से अपनी खेती गृहस्थी करने लगे। संथाल जनजाति के लोग अस्थायी कृषि करने लगे और जो निर्धारित टैक्स था उस ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते थे। लेकिन समय के साथ साथ क्या हुआ कि संथालों से अधिक मात्रा में भू राजस्व वसूला गया। राजस्व का जो दर होता है, टैक्स जो होता है, कृषि कर जो है, उसको बढ़ा दिया गया। कहता है कि 50 से 70% तक राजस्व उन लोग से लिया गया। अब मान लिया जाए कि 1 क्विंटल अनाज एक संथाल जनजाति उग जाएगा, 1 क्विंटल अनाज, तो 1 क्विंटल में 70 किलो अनाज वही ले रहा है। इसके पास 30 किलो बच रहा है, तो अपने खाएगा कि अपना और कुछ होगा, उसका कुछ बेनिफिट है, समझ गया ना। तो राजस्व का दर काफी बढ़ गया। कहते हैं 50 से 70% तक राजस्व वसूला, जिसे संथाल जनजाति कंपनी से, ईस्ट इंडिया कंपनी से नाराज होने लगे। वहां के जमींदारों से, ठेकेदारों से नाराज होने लगे। और सबसे बड़ा बात यह है कि जब अकाल हो जाता था, सूखा पड़ जाता था, बारिश नहीं होती थी, उपज कम हो गया, उस समय में भी उससे टैक्स मांगा जाता था कि सूखा है, दुनियादारी जो भी है। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागे तो तुमने पहले बताएं। अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत तिथि उसका तय था, उस तिथि में टैक्स उसको देना है। तो सूखा हो जो भी हो, तिथि तय है, तुमको टैक्स देना है। तो अकाल सूखा में टैक्स कहां देगा? खुद सुखाने के लिए अनाज नहीं, तुमको टैक्स कहां से देगा? राजस्व तुमको कहां से देगा? तो राजस्व में वृद्धि होने के कारण संथाल जनजाति वहां के ठेकेदारों से, वहां के जमींदारों से, ब्रिटिश अधिकारी है, उन लोगों से वो लोग नाराज हो गए कि ये बिल्कुल उचित नहीं है, अभी हम लोग लगान देने की स्थिति में नहीं है। कहता है कि कोई भी व्यक्ति पर जब शोषण होगा, अत्याचार होगा, तो अत्याचार के विरुद्ध लड़ने के लिए कहां जाएगा? पुलिस के पास जाएगा, जजमेंट के लिए न्यायालय के पास जाएगा। तो ये लोग जजमेंट के लिए, अत्याचार के विरुद्ध अप्लाई मतलब अपना आवेदन देने के लिए पुलिस के पास गए, जज के पास गए। लेकिन पुलिस और जज भी ठेकेदारों से, जमींदारों से मिले हुए थे, वहां से भी उनको इंसाफ नहीं मिला, बल्कि जबरदस्ती इसको जेल में डाल दिया गया। इसलिए लोग गरीब थे, शोषित थे, संथालों को जबरन जेल में डाला गया। पुलिस और न्यायालय से भी उनको इंसाफ नहीं मिला। संथाल जनजाति अभी भी तुम देखेगा, जहां जनजाति रहता है, आदिवासी लोग, बड़ा सीधा साधा भोला भाला रहता है कि नहीं, बेवजह किसी को परेशान नहीं करेगा। तुम जब उसको बहुत ज्यादा परेशान कर देगा, तब फिर तुमको परेशान करेगा। ये उनके नेचर में है, ये जनजातियों के नेचर में है, जबरन किसी को परेशान नहीं करता है। तब क्या कह रहा है, जब संथाल जनजाति के पास अत्याचार होने लगा, उसका ऋण का जो ब्याज जो है, राजस्व का जो कर है, काफी अधिक बढ़ा दिया गया। तो जनजाति लोग, जो महाजन लोग होते हैं, जो पैसा से देता है ब्याज पर, महाजन लोग होता है, साहूकार लोग होता है, उन लोगों से कर्जा ले लिया, उन लोगों से ऋण ले लिया, और ऋण लिया और बोला निर्धारित समय में हम आपको ऋण वापस कर देंगे। लेकिन ऋण का दर बहुत ज्यादा था। कहता है कि संथाल परगना में कहीं कहीं 50% से लेकर के 500% तक ऋण की वसूली ब्याज के रूप में वसूल किया गया। 2000 रुपया अगर ऋण लिया तो 5000 तक ब्याज दे रहा है, 10,000 तक ब्याज दे रहा है, 20,000 तक ब्याज ही दे रहा है। महाजन लोग
को जब ब्याज नहीं मिलने लगा, मूलधन तो छोड़ दो, जब ब्याज नहीं मिलने लगा तो उसके घर के महिलाओं को बलात्कार किया, उसका शारीरिक शोषण किया, उससे भी नहीं मन भरा तो संथाल जनजाति के जो बाल बुतरू था उसको बोला कि तुमको मेरे घर में काम करना है, और उसको बेगारी काम करवाने लगा, पैसा कोई कुछ नहीं, फ्री में काम उसके घर में कर रहा है, बेगारी। बस समझ गए ना, मतलब जनजाति लोग जिसका जो जंगल में रहते थे, जिसका अपना जंगल ही उसका निवास स्थान था, बड़ा एकदम हंसी खुशी फैमिली उन लोगों का चल रहा था, जीवन यापन चल रहा था। लेकिन बाहरी लोग आया, उसका जंगल को साफ करवाया, वहां कृषि योग्य बनाया, और बोला कि तुम आप यहाँ खेती करो, और खेती करो तो हमको टैक्स दो, और इतना अधिक टैक्स लेना शुरू कर दिया कि उसका जीना हराम, जो उसका हंसी खुशी जिंदगी था वो बेकार हो गया। तो विद्रोह तो करेगा ना, तो झगड़ा करबे करेगा, कोई भी करेगा। शोषण का हद हो गया, उसके महिलाओं के साथ खिलवाड़ हुआ, उसके बाल बच्चा के साथ खिलवाड़ हुआ, उसको खाने के लिए अनाज नहीं मिलने लगा। कहने का मतलब है ये सब जो प्रोसेस है, ये सब जो प्रक्रिया है, इससे संथाल जनजाति बिल्कुल एकदम परेशान थे, अंदर से आग एक तरह से लगा हुआ था, उन लोगों के अंदर से आग लगा हुआ था। एक कारण वो खोज रहे थे जहां से झगड़ा शुरू हो जाए, समझ गया ना। होता है ना कि तुम्हारा ऐसे झगड़ा है तो एक उसवा करना होता है, उसवा कर दिया, फिर उससे झगड़ा शुरू कर दिया। तो वो लोग बिल्कुल अंदर से शोषित थे, पीड़ित थे। संथाल लोग ठेकेदारों से, जमींदारों से, अंग्रेज पदाधिकारियों से, ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति से बिल्कुल शोषित थे, दुखी थे, असंतोष की स्थिति थी। तो सिर्फ एक वैसा एक कारण उन लोग ढूंढ रहा था कि झगड़ा हम उसे शुरू कर दें। और कारण क्या था? कहता है कि 1855 के बीच भागलपुर से बर्धमान रेल लाइन बिछाया जा रहा था। अंग्रेज लोग रेल लाइन बिछा रहे थे। तो जो संथाल लोग हैं उस संथाली लोग ले गया, बोले चलो तुम लोग बहुत कर्जा में है, ऐसे है वैसे है, तुम लोग पैसा नहीं दिया है तो तुम लोग को काम वहां करना पड़ेगा, खाली जीने खाने पर कुछ पैसा तुम लोग को मिल जाएगा। और सब संथाल लोग के बाल बुतरू सब उठा कर सबको लेकर चला गया, और सबको वहां जमीन खोदवाया रेल पटरी बिछाने के लिए, और सबसे काम करवाया। और जब काम करवाया तो उसके बदले पैसा भी वो लोग नहीं दे रहा था। तो तुम्हारे पास पहले से इतना ऋण है, तुम्हारे पास पहले से इतना कर्जा है, अब तुम पैसा तुम कौन चीज देंगे? बात समझ रहा है? ये सब बात बोलने लगा। तब संथाल जनजाति जो है तो बिल्कुल गुस्सा में आ गए कि हम लोग सुबह से शाम यहाँ आपका रेल लाइन बिछाने वाला काम कर रहे हैं, वहां हम लोग खुदाई करते हैं, रेल का पटरी बिछा रहे हैं, और हमको कम से कम खाने भर भी नहीं दे रहे, मेरा बाल बच्चा क्या खाएगा? स्थिति सहन से बाहर हो गया। और उन लोग क्या किया? पुलिस के पास गया। तो पुलिस वाला जो था वो भी ठेकेदार और महाजन से मिला हुआ था। तो गुस्सा करके सब क्या किया? गुस्सा में आ गया, और वहां जो दरोगा था, दरोगा को जान से मार दिया। भीड़ पूरा दरोगा को ही मार दिया। उसका दरोगा का नाम था महेश लाल। कहता है कि 30 जून 1855 को संथाल परगना में एक जगह है भोगनाडी, वहां लगभग 6000, कहीं कहीं 10,000 भी लिखता है, लगभग 6000 संथाली जनजाति एक मैदान में एकत्र हो गई। तीर धनुष उन लोग का पहले चलेबे करता था, तीर धनुष लेकर के, तलवार लेकर के एक जगह एकत्र हो गए। और जितना ठेकेदार है, जितना साहूकार और महाजन है, जितना पुलिस पदाधिकारी है, ईस्ट इंडिया कंपनी जितना अधिकारी है जो इसको शोषण किया, उसके विरुद्ध उन लोग झगड़ा करने के लिए, उसके विरुद्ध वैसा विद्रोह करने के लिए एक जगह एकत्रित हो गया। और 30 जून 1855 को संथाल विद्रोह शुरू हो गया। इतना बड़ा जो विद्रोह हुआ झारखंड में, संथाल विद्रोह, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शोषण के विरुद्ध था, संथालों जो संथाल जनजाति के लोग किए, इसका नेतृत्व सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, ये 4 भाई मिलकर किए थे। सिद्धू कान्हू तो नाम सुना ही होगा। सिद्धू और कान्हू, चांद और भैरव, 4 भाई। उसमें उनको 2 बहन भी थी, फुल्लो और झानो, ये भी लिखा हुआ है, फुल्लो और झानो, 2 बहन भी थी, वो भी शहीद हो गई। उन लोगों का भी योगदान था। जरा सोच के देखो, जिसमें पूरे भारत में अंग्रेज का शासन था, इतना प्रबल, इतना मजबूत था, पूरा शक्ति उन लोगों के पास था, और 4 भाई
लोगों को एकत्रित किया, लोगों को संगठित किया और उतना विशाल शक्तिशाली अंग्रेज से लड़ने का ताकत दिखाया। ये कम बड़ा बात, साहस की बात है क्या? साहस की बात नहीं है। लोग समझौता कर लेता है हालात से। गांव घर में अगर कुछ होता है, कोई हम लोग जान रहे हैं ये व्यक्ति दबंग है, बदमाश है, उसके खिलाफ कोई नहीं बोलता है, जबकि जानता है अगर हम 10 लोग मिला उसको विरोध करेंगे तो विरोध हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो करना नहीं चाहता और बिल्कुल अंग्रेज गवर्नमेंट के खिलाफ उसे झगड़ा करने के लिए तैयार हो गया। परिणाम लोग जान रहा था कि हम इसके पास हम युद्ध करेंगे तो जीत नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी साहस दिखाया। अंग्रेज की तरफ से मेजर बरो जो सेनापति थे, उनका नाम क्या था? मेजर बरो। उनके नेतृत्व में युद्ध हुआ और मेजर बरो के पास तोप था, बंदूक था। तोप और बंदूक के आगे तीर धनुष कितना चलेगा? अंततः क्या हुआ? संथाल जनजाति की हार हो गई, संथालों की हार हो गई और कंपनी का जीत हुआ। परिणाम कहता है कि लगभग 15,000 संथाली इस संथाल विद्रोह में मारे गए। अंग्रेज भी मरा, ठेकेदार लोग भी मरे, लेकिन लगभग 15,000 संथाली जनजाति इसमें मारे गए, जिसमें स्त्री पुरुष दोनों मिले हुए हैं। और कहता है कि संथाल विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1872 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक कानून बनाया। उस कानून का नाम है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट। 1872 में पारित किया गया कंपनी के द्वारा। और इस एक्ट के द्वारा, इस कानून के द्वारा यह नियम बनाया कि कोई भी बाहरी व्यक्ति संथाल परगना, राजमहल पहाड़ी या संथालियों के भूमि पर प्रवेश नहीं करेगा। उसके जमीन को कोई दूसरा जनजाति के लोग खरीद नहीं सकते, गैर जनजाति के लोग खरीद नहीं सकता है। संथालियों की भूमि को सिर्फ संथाली लोग खरीदेंगे, दूसरा कास्ट के लोग खरीद नहीं सकता था, ताकि वो लोग अपना जीवन यापन कर सके। उसका जमीन अभी भी कानून लागू है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम और छोटा नागपुर टेनेंसी अधिनियम, दोनों अभी भी लागू है झारखंड में। अभी भी कोई व्यक्ति जनजातियों के, आदिवासियों के जमीन को खरीद नहीं सकता है। जनजाति और आदिवासी जो है उनका जमीन सिर्फ आदिवासी ही खरीद सकता है। संथाल विद्रोह के परिणाम स्वरूप संथाल परगना परमंडल का गठन किया गया। इस विद्रोह का सबसे जो बेहतरीन जो परिणाम जो देखने को मिलता है वो ये है कि संथाल जनजाति एकता के सूत्र में बंध गई। संथालियों के बीच साहस आया, संथालियों के बीच ताकत आया, संथाल के साथ साथ दूसरे जनजातियों के बीच साहस और एकता आया। वो लोग समझ गए कि शोषण करना उचित नहीं है, अगर शोषण का हम लोग विरोध करते हैं तो हमको इंसाफ मिलता है, इसलिए उसको विरोध करना चाहिए। और इतिहास के पन्ने में सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। आज भी जनजाति लोग, आदिवासी लोग बिरसा मुंडा को भगवान मानता है। बिरसा मुंडा भी अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन किए थे, अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध आंदोलन किए थे। सिद्धू, कान्हू को लोग भगवान मानता है। समझ गया ना? वो सब इंसान आदमी है, वो सब इंसान है, मतलब आदमी है वो सब, लेकिन भगवान के रूप में पूजा करता है। धरती आबा कहता है, लोग धरती का भगवान कहता है।